सबका आकार था, रूप था, हाथ में बांसुरी है, चरणों में नूपुर है। केवल एक इनके ही ठाकुर थे जो शालिग्राम रूप में थे, तो उनका कोई आकार होता ही नहीं शालिग्राम भगवान। तो इनके मन में क्या आया कि देखो, रूप गोस्वामी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छा अच्छा श्रृंगार लाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी का क्या, इनका तो हमको यही नहीं पता, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, हाथ कहाँ है, गोल मटोल है। तो मन में आया कि हमको भी ऐसे ही ठाकुर चाहिए जिसके हाथ हो, चरण हो, पांव हो, आंख हो। अब बदलें कैसे, दूसरा भगवान मूर्ति कैसे लाएं? जब एक में एक से स्नेह हो जाता, प्रेम हो जाता, तो फिर उनको बदलने का भी, क्योंकि वो तो अपने बन जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान के सामने ये शर्त रख दी कि हे प्रभु, अगर मेरे आराधना में सत्यता है, प्रेम है, भाव है, सच्चाई है, तो आपको अपना ये शालिग्राम रूप त्याग करके आपको आकार में आना पड़ेगा। आपके चरण, आपके हाथ, आपके मुखारविंद सब मुझे दिखे, ऐसा आकार आपको धारण करना पड़ेगा। और भक्त वत्सल भगवान तो भाव के भूखे हैं। बस जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने निवेदन किया, शालिग्राम भगवान से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। ऐसे श्री राधा रमन लाल आज उनका प्रागट्य है। पूरे ब्रज के लाडले ठाकुर हैं हमारे राधा रमन लाल जी। तो उनके प्रागट्य की भी आप सबको खूब खूब वैष्णवों को शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी ब्रज में सदा सदा के लिए निवास करते हैं। गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, इन सब महादेव के रूप में श्री ठाकुर जी ब्रज के, भोलेनाथ जी ब्रज के चार कोनों में अंगरक्षक के रूप में विराजमान हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशून चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना नामक दैत्या कंस के पास गई। तो देखा कंस बड़ा टेंशन में है। पूतना बोली, महाराज क्या हुआ, मेरे रहते आपको चिंता? कंस कहता, पूतना क्या बताऊं, बड़ी चिंता का विषय है। देवकी का 8वां बेटा की जगह बेटी हुई, और उसने भी ये कह दिया कि तेरा मारने वाला कहीं और है। अब कहाँ ढूंढूं देवकी के बेटे को? पूतना बोली, तो मुझे बोलो ना, देखो मैं क्या करती हूँ। देखो इतना तो पक्का है कि देवकी का बच्चा 6 से 10 दिन के बीच का है। तो मैं काम करती हूँ, कहीं दूर गया नहीं होगा, होगा तो अपने ब्रज में ही। 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, सबके घर जा जा करके सबको मार डालूंगी। वहीं इनमें जहां देवकी का बालक बेटा होगा वो भी मर जाएगा। कंस बोला, वाह वाह वाह, क्या बात तूने सोची है। जा ब्रज में सब बच्चों को मार कर क्या, शिशु चकार ने गिनती, सब बालकों को मारती मारती पूतना ब्रज में घूम रही है और फिर पहुंची गोकुल। किसी ने बताया कि नंद बाबा के लाला भयो है, आज वह की छठी पूजन है। तो खुश हो गई कि चलो अब जाके उसको मारूंगी। पर सोचा नंद बाबा के घर की, आंगन की, महल की तो थोड़ी जरा सिक्योरिटी टाइट रहती है, ऐसे तो हम घुस नहीं पाएंगी। तो रूप बदल लिया, रूप बदल के आ गई, सुंदर अप्सरा जैसा रूप बना के, गोपी का रूप बना के नंद महल पहुंच गई। जाकर के आवाज दे रही है, मैया, ओ मैया, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने देखी कौन आई है ऐसी गोपी, इतनी सुंदर, इतनो सुंदर रूप। आओ आओ सखी, आओ बैठो। कैसे आनो हो? ले मैया, हमने सुनी तुम्हारे घर लाला भयो, सोची दर्शन कराएं, बधाई दे आए, बधाई ले आए। मैया बोली, चलो बहन, बड़ी अच्छी बात तुम आई। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मीठा वीठा लाती हूँ। मैया भीतर गई, और जैसे मैया गई, पूतना ने लाला को उठाया गोदी में और अपने स्तन में कालकूट विष भर के लाई है। सो ठाकुर जी को पिवावे लगी। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों करी? बड़े सारे भाव है इसमें। एक भाव ये, भगवान ने आंख बंद की, जैसे कोई बच्चा दवाई पीता है ना, तो मैया कहती है आंख नाक बंद करके एक घूंट में पी जा। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली कि चलो अब आई है ये, हमको जो पिला रही है, हम तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो हम कोई हमें भाव से जो दे हम खा लेंगे। चलो जहर दे रही है, जहर सही। तो भगवान ने आंख बंद करके एक ही बार में गट 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 उसको पीने लगे। दूसरा भाव ये है कि ये
भगवान सोच रहे हैं कि इस पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो माँ के जैसे हमको दूध पिला रही है, ये थी कौन? तो कौन थी पूतना? तो बताया, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। जो कल आपने कथा सुनी ना, वामन भगवान आए थे बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने, तो बलि की बेटी रत्नमाला थी। तो जैसे वामन भगवान आए तो रत्नमाला देख करके एकदम खुश हो गई, आहा कितना सुंदर बालक है, काश हमारा ऐसा बेटा होता, बच्चा होता, तो हम इसको खूब लाड़ करते, खूब मैं उसको स्तनपान कराती, दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने कह दिया, मन ही मन भाव जान गए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, रत्नमाला तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अब जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में बलि के पास कुछ न छोड़ा, तब रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया। अरे ये तो भला दिखने में भोला है पर बड़ा छल कपट वाला है, ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला के मार देती। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। तो आज दोनों भाव हैं पूतना में, माँ के जैसा भाव भी है, दूध पिला रही है, और शत्रु जैसा भाव भी है, इसलिए दोनों भावों को लेके पूतना आ जाइए। तो भगवान ने पूतना का पूर्व जन्म देखा, और जब देखा कि अब पूतना का अंतिम समय पास है, तो भगवान ने पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। और जैसे पूतना के प्राण खींचे, घबराई और कन्हैया को गोदी में लेकर के आकाश में उड़ने लगी, उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचाल में ते प्रभाषिणी, अरे ओ कन्हैया हमको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया कहते, पूतना मौसी मैं कन्हैया हूँ, कोई ऐसो वैसो ना हूँ, या तो मैं काई को पकड़ू नहीं हूँ, और एक बार पकड़ लूँ तो फिर उद्धार किए बगैर छोड़ू नहीं हूँ, अब तो तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगो। और कहते कहते ठाकुर जी प्राण खींचते गए, और पूतना एक बड़े उपवन में जा गिरी, और वहीं पूतना का राम नाम सत्य हो गया। मैया को पतो लगी कि भैया ये तो गोपी नहीं, ये तो कोई दैत्य आई थी। ले गई लाला को, सारे ब्रजवासी भागे कन्हैया को ढूंढने के लिए, और दौड़ते दौड़ते जाके देखा तो पूतना के शरीर पर, उसके स्तनों के बीच में श्री ठाकुर जी बड़ी जोर से किलकारी मार करके मुस्कुरा रहे, हंस रहे। ठाकुर जी को नीचे उतारा गया, और फिर उनको गौशाला ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, भगवान के नामों का स्मरण किया, भगवान इनकी रक्षा करे। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन यशोदा मैया बैठ के लाला को देख रही थी, और लाला पलना में सो रहे थे। और जैसे देखा मैया ने, तो क्या देखती है, लाला ने करवट ली, माने पलट गए। और जैसे लाला ने करवट ली तो मैया बड़ी खुश हो गई कि मेरो लाला बड़ो है गयो, अपने आप करवट लेने लगो। तो यही बात पे मैया ने एक उत्सव रख दियो, करवट उत्सव, कि अब मेरो छोरा बड़ो है गयो। मैया को उत्सव का बहाना चाहिए, लाला छींक भी जाए ना तो भी उत्सव रख देती थी, छींकोत्सव, सारे ब्रज को बुला लेती, भोजन पकवान बना लेती। तो आज मैया ने उत्सव रखा, सारी ब्रज की गोपियाँ आ गई, सब गीत वीत गा रही हैं। तभी मैया ने देखी कि लाला को जमाई आ रही है, नींद आ रही है। तो मैया लाला सोचे कि यहाँ तो आवाज़ हो रही है, सब गीत गा रही हैं, तो बाहर जाके आंगन में एक छकड़े के नीचे पलना में लाला को सुला दिया। सुला के भीतर चली गई, काम करने लगी। अब उधर सक्तासुर नाम का दैत्य आया, और सकट में बैठ करके कृष्ण के ऊपर उस सकट को दबाने लगा। जैसे भगवान ने देखा कि सकट दबा रहा है, भगवान ने अपना बायां चरण उठाया, और चरण का अंगूठा जैसे सकट से छुआया, स्पर्श किया, तुरंत जो सकट है आकाश में ऊपर उड़ा, उछलते उछलते धरती पर आकर के गिरा, और वहीं सक्तासुर का उद्धार हो गया। बड़ी भयानक आवाज हुई सकट के गिरने की, तो मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, गोपी सब बाहर आई। क्या हो गया, क्या हो गया? एक छोटा सा ग्वाला बोला, अरे मैया तेरे छोरा ने अपनो पाम को अंगूठा या सकटते जोरते मार्यो, और मैया सकट आकाश में उछल गए। बड़ी ताकत है तेरे छोरा में। मैया बोल रही है, अरे बावरे तेने रात को कछु भांग भांग खा लई का, नशे में देख लियो का? अरे मेरो छोरा इतनो छोटो सो लाला,
या में इतनी कहां ताकत सकट उठा दे, भाग यहां ते, झूठ बोल रहे हो है मेरो छोटो सो लाला है, या को अभी तो कछु भी न चलनो आवे न हिलनो आवे, ये सकट को उठावे गो। मैया ने वाकी बात को टाल दियो। मैया कहा जाने कि ये बालक नहीं महाराज, ये तो सबका गुरु है, ये सबका पिता है। तब भोली भाली मैया भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। अब दैत्या नामना तृणाव्रत आया, चक्रवात के रूप में आया, बड़ा भयानक चक्रवात आया और आंधी में कन्हैया को अपने संग लेकर के तृणाव्रत आकाश में उड़ने लगा। उड़ता गया। भगवान को बड़ा मजा आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मामा हो तो हमारे जैसा हो। देखो भांजे का कितना ध्यान रखता है। सबसे पहले एक प्लास्टिक की गुड़िया भेजी, मतलब पूतना, तो भांजे ने उसको तोड़ दिया। फिर मामा ने लकड़ी की बैलगाड़ी भेजी, भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। और अब की बार तो हद हो गई, मामा ने पूरा हेलीकॉप्टर भेजा है। ठाकुर जी सक्टासुर को कह रहे और ऊपर चलो, और ऊपर उड़ा, उड़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी सब देखते जा रहे हैं, कौन सी गली, कौन से हाउस नंबर में कौन सी गोपी रहती है, ऊपर से सब साफ दिखता है ना। तो आगे भविष्य में जब माखन चोरी करनी होगी तो काम आएगा कि कहाँ से भागना, कहाँ से बचना। तो सारा ब्यौरा ले रहे ऊपर का। अब सक्टासुर के मन में आया कि इसको जिंदा कंस के पास लेके जाता हूं, महाराज कंस अच्छा इनाम देंगे। तो मथुरा की ओर जाने लगा। तब भगवान ने सोचा नहीं, अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रज छोड़ करके अभी जाना नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने फिर उसको मारने के लिए क्या किया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। और भगवान ने इतना अपना वजन बढ़ाया कि ये सहन नहीं कर पाया और जा करके एक पत्थर पर गिरा और वहीं इसका उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने सक्टासुर पर कृपा की। ये सब दैत्य हैं जिनको भगवान ने मारा है, उद्धार किया है। बड़े संक्षेप में हम इनकी कथा सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं। अब भगवान का नामकरण हुआ। भगवान ने सोचा सारे ब्रजवासी हमको लाला 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 बोलते रहते हैं, अरे अपना भी कुछ नाम होना चाहिए। तो श्री गर्गाचार्य जी आए हैं लाला का नामकरण करने के लिए। श्री गर्गाचार्य जी लाला का नामकरण के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण का नाम रखा गया। नाम तो अनेक हैं, भगवान के नामों की कोई कमी नहीं है। भगवान के नामों को सुनेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। ठाकुर जी के इतने नाम हैं, पर एक विशेष नाम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो है कृष्ण। कृष्ण का मतलब आप सुने ही, जो सबके मन को आकर्षित करने वाला हो, ऐसे जगत को चलाने वाला। आज खुद चलना सीख रहा है, कभी गिर जाता है फिर उठता है, कभी रोता है कभी हंसता है। कभी मैया पता है माखन बहुत पसंद है, इसलिए माखन की कटोरी लेके ठाड़ी हो जाती और दूर से ही कहती आजा माखन चाहिए। तो यहाँ माखन के लालच में ठाकुर जी उस ओर चलना दौड़ना सीख जाते हैं। ऐसा सुंदर आनंद भगवान ब्रज में दे रहे हैं। थोड़े थोड़े से शरारतें चालू हो गई हैं, अब नटखट तो है ही। एक दिन यशोदा मैया ने भगवान नारायण की पूजा रखी घर पे। तो पूजा करने के लिए मैया बोली लाला एक काम कर, तू भी हमारे संग बैठ, ने पूजा करेगो तो तेरी बुद्धि ने सही चलेगी। तो मैया ने बिठा लियो लाला को अपने संग और पूजा की सारी सामग्री मैया लेके आई थी। अब माचिस लाना भूल गई। तो मैया बोली लाला ने हम माचिस ले आए, तू यहीं बैठ जा। बोले हाँ मैया जा। मैया बोली देख कछु गड़बड़ मत करियो, एक काम कर आंख बंद कर ले और हाथ जोड़ के भगवान ते मांग, भगवान बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बस यही मांग तो रही जो जब तक मैं ना आ जाऊं। ठाकुर जी हाँ मैया तुम जाओ आराम से, मैं तो शांत यहीं बैठो चुपचाप। मैया चली गई। अब ठाकुर जी हाथ जोड़ के मांग रहे बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। इतने में ही आ गए ठाकुर जी के सखा मनसुखा मधुमंगल श्री रामा। मधुमंगल बोलो चोरे कन्हैया कहाँ मांग रहे हो है? बोले मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान ते मांग रहे हो बुद्धि दो विद्या दो। मनसुखा बोलो पूजा? कैसी पूजा, काय की पूजा? अरे भैया देख तेरे ये जो भगवान बैठे हैं ना सामने भगवान नारायण, इनकी पूजा करने की बजाय एक काम कर, तू ब्राह्मणन की पूजा कर ले, समझ ले भगवान तक पहुंच जाएगी।
हम ब्राह्मणन की पूजा करने ते ही भगवान की सेवा हो जाएगी। तो एक काम कर, ये जो तेरी मैया ने सुंदर सुंदर मोती चूर के लड्डू बनाए ना ताजे ताजे, ये हम ब्राह्मणन को भेंट कर दे। पहले पेट पूजा होनी चाहिए ना, फिर कोई पूजा करेंगे। मनसुख बोलो पतो लगेगी तब तो डांटेगी, एक लड्डू में कहा पतो लगने वाली, एक एक दे दे बस, फिर भोग लगा दियो अपने भगवान को। तो ठाकुर जी ने एक एक लड्डू सबको बांटो, पर एक लड्डू खा के तो महाराज जीव को और लालच आ गयो, लाला एक और दे दे, एक और दियो, सो वाकू पाके और मन करे, करते 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 सबरी थाली साफ, सबरी थाली साफ, एक भी लड्डू ना छोड़ो वहां में। और इतने में ही आवाज आ गई मैया के पायलन की। ठाकुर जी समझ गए मैया आ रही है। अब तो घबराए, क्या करे, ग्वाल वाल तो सब 9 2 11 हो गए। ठाकुर जी बोले अब क्या करें, अब क्या करें, मैया लड्डू देखेगी, लड्डू पूछेगी। तो क्या किया, वहां थोड़े पत्थर पड़े थे, सो उठा के थारी में धर के वहां पे कपड़ा ढक दियो और हाथ जोड़ के बैठ गए, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, आहा कितनो सूदो छोरा है मेरो, जैसे छोड़ के गई वहीं के वहीं बैठे हो, टसते मस ना हो, भगवान ऐसा छोरा सबन को दे। अब ठाकुर जी चुप है एकदम। मैया चल पूजा करेंगे। मैया ने पूजा करी, आरती करी, सब पूजा है गई। अब बारी आई भोग की। मैया बोली चल लाला भोग लगाएंगे। अब ठाकुर जी ने आंख इधर उधर बचा रहे कि पकड़े न जाएं। सो मैया ने थारी उठाई लड्डू की और ठाकुर जी के सामने धरी। जैसे उठाई तो मैया बोली थारी बड़ी भारी भारी सी लग रही है। ठाकुर जी बोले अरे मैया भारी भारी, मोए तो लगे या में तेनो घनो अपनो भाव मिला दियो है, या ते भारी है गई है, तेरो भाव मिल गयो है या में। मैया समझ गई कि याने कछु तो गड़, आंख देख के समझ जाती मैया। ठाकुर जी की आंख ना सब कुछ बयां कर देती है, झूठ सच शैतानी सब आंखों से पता लग जाता है। तो मैया समझ गई कि या खुरापाती ने कछ तो करो है। सो मैया बोली ले भाव वारे लड्डू ने मैं भी देख लूं कैसे होए। सो मैया ने जैसे कपड़ा हटा के देखो, राम 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 राम, ये पत्थर कहां ते आ गया में, तैने करी होगी या में कछु ना कछु गड़बड़। मैया ने कान पकड़ लियो ठाकुर जी को। अब तो महाराज भूरी बिल्कुल सूदे सादे से बन के भोरी सी शकल बना के रोल लगे, आंखन ते आंसू निकाल दिए। पर ठाकुर जी भाव की प्रबलता में, देखो किसी की हिम्मत नहीं भगवान को ऊंची आवाज से बात कर सके। ब्रह्मा सरीखे भी जब आते ना कांपते कांपते आते हैं, एक शब्द बोल नहीं पाते ठाकुर जी के सामने, हाथ कांपता शरीर कांपता है। पर अपनापन देखो क्या कर देता है कि कान पकड़ लिया कन्हैया का। और ठाकुर जी डर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। कांप रहे हैं ठाकुर जी मैया के डर के मारे। आगे जब मैया उखल से बांधेगी उस समय गाते हैं इसको दामोदर अष्टक को, कि सांस एकदम चढ़ी हुई है कि अब मैया मारेगी। डर भी जिससे डरता वो मैया के डर से डर रहा है। किस लिए? केवल भाव के कारण। भगवान कहते भाव के लिए तू हमको नचा ले, रुला ले, हंसा ले, हम सब कुछ करने को तैयार। अब भाव हो वही नहीं है हमें, बाकी सब है, छल कपट है, दिखावा है। भगवान को पैसे से खरीदना चाहते, भगवान तुम हमारा ये कर दो, हम तुम्हारे लिए इतने किलो के लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छा जी, बड़ा एहसान कर दिया तुमने, इतने किलो के लड्डू चढ़ा के। तुम कहाँ से लाए थे लड्डू के पैसा? दुनिया में आए थे तो सर ढकने को एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, जो दिया उसने दिया है, और अब उसी का दिया उसी को दे के एहसान दिखाते हो। हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देंगे, हम तुम्हारे लिए सोने का मुकुट चढ़ा देंगे, ये सब बेकार की बात। दे रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये उसका विरोध नहीं कर रही मैं, वो तो अच्छा है, कोई धन भगवान के लिए निकल जाए तो। पर इसमें अपना घमंड कर लेना कि हम दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान को ये सब इनसे प्रसन्न नहीं होंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो केवल प्रेम से, अपने मन के भाव से। कुछ मत दो तुम भगवान को, रोज उनके सामने बैठ के बस 2-4 बार याद कर लो, उनके लिए कभी याद में रो लो, उनको पुकार पुकार के कुछ कह करके कुछ गा करके उनको रिझा लो, इसी से खुश हो जाएंगे, इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। धन की कामना भगवान ने आज तक किसी से नहीं की। अगर धन से ही भगवान मिलते
तो ये सब धनवानों को सबसे पहले वहां सीट फिक्स हो जाती। पर ठाकुर जी कहते नहीं, मैं उस भाव का भूखा हूं जो भाव शबरी में था, मैं उस भाव का भूखा हूं जो विदुरानी में था, उस भाव का भूखा हूं जो कर्माबाई में था। इन सब भावों के कारण ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। तो हम सबको भी थोड़ा भाव मन में जगाने की कोशिश, प्रयास इस सत्संग से करना चाहिए। हमारे मन में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति भाव जागे, लगन जागे।